ओम सत्यगंगा गुरुवे नमः। ओम सत्यगंगा गुरुवे नमः। ओम सत्यगंगा गुरुवे नमः। मेरे प्रिय श्रोता दर्शक साथियों, मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय अलौकिक और राजनीतिक परिक्रमा पर ले जा रहा हूँ। कृपया सत्य के वास्ते आप इसे ध्यान पूर्वक देखें, सुनें और समझें। प्रिय साथियों, देश दुनिया के महान ज्योतिष, धार्मिक भविष्यवक्ता जैसे संत रविदास, कबीरदास, सूरदास, गुरु नानक देव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, नास्त्रेदमस, एंडरसन, कीरो, प्रोफेसर हरार, जॉन डिक्सन, बेजी लेटिन आदि आदि ने जिस संत महात्मा फकीर भगवान या दिव्य महापुरुष का 20वीं सदी के उत्तरार्ध में जब दुनिया में मानवता का संहार, नास्तिकता का उदय, अराजकता, आपसी प्रेम का ह्रास तथा राजनेताओं, सचिवों, गुरुजनों एवं डॉक्टर वैद्यों का अपस्वार्थी या अन्यायी हो जाना आदि आदि उत्पात या घोर हाहाकार मचा होगा, तभी भारतवर्ष के उत्तरी क्षेत्र के छोटे से गांव में जन्मा हुआ वह अधेड़ उम्र का व्यक्ति, जिसका नाम स अक्षर से शुरू होगा, वह राजनीति के गलियारों से नरसिंह अवतार की तरह आएगा और जाति धर्म की सीमाओं से ऊपर उठकर सर्व समाज से सत्य साधना कराकर इस काल लोक भूमि से मुक्त कराएगा। उसके साथ क्रियाशील आत्माओं की शक्ति होगी जो किसी भी विकृत परिस्थिति को बदल देगी। वह अपने सत्य प्रबल विचारों से अपने प्रबल शत्रुओं का सर्वनाश करेगा और सर्व समाज में खोई हुई मानवीय सभ्यता, संस्कृति तथा कलवल छल से दोहन शोषण के सारे कर्ज वसूल कर सत्य, प्रेम, करुणा और आत्मिक अलौकिकता से पुरुषार्थवान बनाएगा और पूरे विश्व में शांति और अमन चैन स्थापित करेगा। तो मेरे प्रिय मित्रों, अब इंतजार की घड़ी समाप्त हुई, क्योंकि वह दिव्य महापुरुष 3 सागरों के संगम वाले भारतवर्ष के उत्तरी क्षेत्र बिहार प्रांत के विश्व गुरु जिला नालंदा के एक छोटे से गांव समाज में ही उपस्थित है। और इस पर किसी प्रकार का कोई संदेह हो तो इस जीवंत घोषणा का जांच परीक्षण हेतु वह सत्य शिष्य सहस्र तैयार है, क्योंकि इनके पिता परमेश्वर ने इनके राजनीति में आने का बीज आज से 36 वर्ष पहले ही बोया था, जो आज अपने ग्राम, जिला या देश प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की राजनीति में भी बहुमूल्य योगदान दिया है। इसीलिए आज इतने दिनों बाद इनके पिता और इनके सत्य कर्म का प्रत्यक्ष प्रमाण तो इनके गांव, समाज, पंचायत के लोग ही हैं, जो इस सत्य का परिचित प्रमाण है। अतः भगवान जी की पंचायती चुनाव से आगाज का उनके सत्य चरित्र पर आधारित आवाहन, घोषणा और शपथ पत्र रूपी वीडियो को ध्यान पूर्वक देखें, सुने, समझें और सत्य शिष्य सूरज देव जी को सर्व जाति, समाज और पंचायत के लोग अपना और अपनों का बहुमूल्य वोट देकर और दिलवाकर इनके सत्य कर्म के फल को अवश्य प्रदान करें और अपने गांव, समाज, पंचायत को होने वाले विनाश या सर्वनाश से मुक्त कराएं। भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद, विष्णु का वैभव, शिव की शांतता, ब्रह्मा की बुद्धि, विश्वकर्मा की कला, सूर्य का प्रचंड तेज, महाकाली का कोप
और उनकी अनुकंपा से भी बढ़कर हमारा भगवान जी सूरजदेव सिंह की ओर से सोसंदी ग्राम पंचायती राज के सभी जनता जनार्दन को कर जोड़ सत सत नमन प्रणाम। हमारे अपने ग्राम पंचायत सोसंदी के सभी मतदाता जनता जनार्दन को हम सूरजदेव सिंह उर्फ भगवान जी पिता श्री मदन सिंह ग्राम सोसंदी से आवाहन करता हूँ और ज्ञातव्य कराता हूँ कि बीते 40-50 वर्ष पहले से ही अपने सोसंदी ग्राम के पराक्रम की चर्चा दसों दिशाओं में होती थी। इसका मुख्य कारण यह था कि सोसंदी महाल के प्रतापी पुरुषार्थवान श्री अरुण कुमार सिंह हरनौत विधानसभा क्षेत्र से विधायक हुए। इतना ही नहीं, जो आज बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री चाचा श्री नीतीश कुमार जी हैं, उनको हराकर उसके बाद 1985 के विधानसभा चुनाव में विधायक श्री अरुण कुमार सिंह जो हरनौत से जीते हुए विधायक थे, वो खुद अस्थामा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने चले गए और यहाँ हरनौत में अपने सबसे प्रिय परंपराकर्मी बाबू श्री मदन सिंह को चुनाव लड़ने को कहा, जिनका चुनाव चिन्ह मछली छाप था। कुछ याद होगा आप सबको या सुने भी होंगे, नहीं तो सत्य का अवश्य पता कीजिए। पर इस चुनाव में चतुर चाचा श्री नीतीश कुमार जी ने हमारे पिता का गांव रहुई खिरौना के पास सड़क पर 200-400 लोगों के बीच ही पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगे कि हे मदन बाबू, इस बार हमें समर्थन कर दीजिए, नहीं तो हम पूरी तरह से बर्बाद हो जाऊंगा। तब हमारे उदार पिता ने उन्हें अपने गांव आवास पर बुलाया और उनका निस्वार्थ समर्थन किया और उसके बाद चतुर चाचा विधायक बने, सांसद बने, भारत सरकार में भी मंत्री बने। फिर 2005 ईस्वी से आज तक बिहार के मुख्यमंत्री भी बने हैं। फिर भी आज तक चाचा ने न हमारे गांव समाज के लिए ही, न ही पंचायत के लिए और न ही मदन सिंह को ही कोई व्यक्तिगत लाभ मिला। फिर तभी से नीतीश कुमार को नेता मान आप सभी ग्राम पंचायत वासियों ने चाचा के भेजे चलाक भेड़ियों को कुछ ग्राम सिंहों और बैसाख नंदनों के कहने पर उनके सुख मौज के लिए आज तक वोट देते आए हैं। पर उनके बाद दे वचनानुसार जो लाभ मिला आपको, उसका सचित्र परिमाण दिख रहा होगा आप सभी को। प्रिय, अब बात पंचायत चुनाव की। बीते 20 वर्ष पहले पंचायती चुनाव में हमारे पिता श्री मदन सिंह ने मुखिया प्रत्याशी के रूप में नामांकन भरा, जिसे नेताजी नाथ जी और पूर्व विधायक हरनौत 2005 ने प्रखंड पदाधिकारियों से मिलकर नामांकन रद्द करवा दिया। यहाँ तक कि निवर्तमान मुखिया को भी हमारे ही पिता का आशीर्वाद प्राप्त है और आज तक मुखिया है। परंतु यह मुखिया 20 वर्षों से क्या विकास किया, यह आप सबको दिख रहा ही है। ऐसे यह विकास के नाम पर लूटने और कमीशन खोरी में चाचा से भी भारी है, क्योंकि इनका हर कार्य कागजी सिद्ध हुआ, जमीनी नहीं। इसीलिए हे मेरे प्रिय पंचायत वासियों, यही सब धोखाधड़ी, कलवल, छल कपट की कहानियों को सुन मैंने 2004-05 ईस्वी से सत्य सनातन धर्म की राह पर चलना शुरू किया। अपने गुरु स्वर्गीय ज्वाला जी, श्री राम सेवक दास जी और श्री नंद किशोर जी के मार्गदर्शन में पूजा पाठ, जप तप, ध्यान, उपासना, साधना द्वारा हमने अध्यात्म, वेद, पुराण, नीति, शास्त्र, ज्योतिष, वास्तु विज्ञान, तंत्र मंत्र यंत्र, देवी देवता, आत्मा परमात्मा, जीव जंतु और संत महात्माओं की शक्ति का ज्ञान भान प्राप्त किया और 2019 ईस्वी में सत्य गंगा गुरु माता पिता
के समक्ष सिद्धि की प्राप्ति हुई और सत्य काल का इंतजार किया। आप इसे इत्तेफाक, मजाक या अंधविश्वास बिल्कुल ना समझें, क्योंकि भविष्यवक्ताओं ने जिस गृहस्थ, संत, फकीर, महात्मा या भगवान जी के आने की भविष्यवाणी की है और उसके बारे में जो भी बताया गया है, उसका विस्तार आप गूगल या यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। क्योंकि समयानुसार मेरे जीवन का खेला भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। और इतना ही नहीं, मेरे पिताजी के शरण में जो भी आया, वो राष्ट्रीय नेता हो, पंचायती नेता, पैक्स अध्यक्ष एवं अन्य राजनीतिकारों को भी निष्काम, निस्वार्थ समर्थन किया है। तो बस जैसे पिता का लिया हुआ कर्ज पुत्र को सहस्त्र लौटाना पड़ता है, नहीं तो कर्जदाता कैसी कैसी प्रताड़ना देता है, इससे आप अवगत ही होंगे। तो क्या हम पिता द्वारा किए गए निष्काम जन सेवा का फल क्यों नहीं वसूल कर सकता हूँ? हमने यह चुनाव धर्मो रक्षति रक्षितः के आधारभूत सत्यमेव जयते, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और प्राण जाए पर वचन न जाए जैसे शास्त्रीय वचन रूपी अस्त्र शस्त्र के भरोसे लड़ूंगा, ना कि संसारियों द्वारा बनाए गए अस्त्र शस्त्र, मुर्गा दारू खिला पिलाकर, नोट के बदले वोट, ईर्ष्या निंदा या डरा धमकाकर, या फूट डालो और शासन करो की नीति से नहीं, बल्कि हमने सत्य गंगा गुरु की सेवा से जिस सनातन संस्था को प्राप्त किया है और जिसकी सारी अलौकिक शक्तियां सत्य संकल्पित वचनों द्वारा संचालित होती है, और वो अपने सन्मार्गी सेवकों और उनके स्वजनों के कल्याण हेतु सदैव तत्पर तैयार रहती हैं, वो इस सत्य शिष्य के साथ हैं। ऐसा हम क्या प्रियजनों, संसार का हरेक सन्मार्गी सेवक महसूस करता है, और वो हमारे शत्रुओं एवं उनके सहयोगियों के पुरुषार्थ, धन, धर्म, यश, बल, बुद्धि, वंश, प्रेम, शक्ति और मोक्ष का सर्वनाश करने हेतु तत्परता से तैयार हैं। हमारे इस सत्य संकल्पित पत्र के भाव को समझें, क्योंकि चाचा कब पुरुषार्थहीन हो काल के गाल में समा जाएंगे कौन जानता है। क्योंकि समय बड़ा बलवान रे भैया, समय बड़ा बलवान, समय के आगे हम तो क्या हैं, झुक जाए भगवान रे भैया, समय बड़ा बलवान। मेरे प्रिय, मैं आपसे पंचायत प्रतिनिधि का ताज इसलिए मांग रहा हूं कि जब हम मुख्यमंत्री चाचा श्री नीतीश कुमार जी के यहाँ अपने पिता के एहसान और पंचायत की जनता के आज तक के वोट के बदले जब कुछ मांगने जाऊं, तो बस आपके ग्राम पंचायत के जन जन कण कण के चहुमुखी सर्वांगीण विकास के लिए आदर्श पंचायत का दर्जा, पंचायत भवन, हाई स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, रोजगार हेतु साधन की व्यवस्था, खेती हेतु सिंचाई की व्यवस्था एवं भारत और बिहार सरकार द्वारा मिलने वाले सरकारी योजनाओं का समुचित लाभ तथा संसाधनों की व्यवस्था और देवालयों का संपूर्ण जीर्णोद्धार, जो आज तक वर्तमान मुखिया, विधायक, सांसद और डिंग हाँकने वाले नेता लोग दे नहीं सका या उसके चमचों ने होने नहीं दिया, यह सब हम आपको दिलवाऊंगा। हम जैसे भी हो अपनी वचनबद्धता निभाऊंगा। वैसे एक मुखिया के साथ अगर मुख्यमंत्री का आशीर्वाद हो तो क्या कहना। इसीलिए ऊपर लिखे शब्द रूपी वचनों का पालन करने हेतु हमने अपनी सत्य ज्ञान गुण की सिद्धि का चक्र, जो मेरा अस्त्र शस्त्र है, उसे चलाया हूँ, जिसके फल स्वरूप हमारे मुखिया होने और ग्राम पंचायत के सर्वांगीण विकास के हमारे इस सत्य संकल्प को हनन करने वाले शत्रु उम्मीदवारों एवं उनके सहयोगियों के पुरुषार्थ का सर्वनाश करने हेतु, जिसका कथन है ओम सत्य गंगा गुरुवे नमः, ओम नमो आदेश सत्य गंगा गुरु जी को, मारूं ताने एक तीर सूं, मैं ना डरूं तेरे गुरु पीर सूं, मेरा मारा ऐसा घूमे
जैसे भुजंग की लहर परे। जो मैं चाहूं बाण चलाऊं, बिना तीर कमान के काम चलाऊं। मेरा मारा ऐसा भागे, बिन कृपा मेरी वह कभी न छूटे। सिद्धि का चक्र मैंने चलाया, जिसको चाहा उसे मरवाया। मेरा चक्र ना चले तो दुहाई सत्य गंगा गुरुदेव की। आदेश खेल खाओ, खून खाओ, खेत खाओ। मैंने ऐसा इसलिए लिखा है प्रिय, कि राजनीति में भी दंड का विधान है, और हरेक धर्मात्मा साधु संत फकीर का अस्त्र शस्त्र ही यही है। और मेरे पिता ने वास्तविक में आपके गांव समाज को अपने खून पसीने से सींचा भी है और पराक्रम से रक्षा भी किया है। और तो और समाज में आज तक जो भी विकास का कार्य हुआ है, उसमें सबसे अधिक किया और करवाया भी है। मैं यही सब दुख दुविधा को दूर करने हेतु 15-16 वर्षों तक सत्य की बाह पकड़ समय को समझ एक संत की तरह हम आपके ही घर गांव समाज में रहकर अपनी तपस्या को पूर्ण किया है, जो ना मुख्यमंत्री चाचा ही जानते हैं और ना ही पंचायत के और ग्राम वार्डों की मतदाता जनता। अतः आप हमारे इस घोषणा पत्र को भरोसा करके हमारे पिता द्वारा किए गए सामाजिक उपकार के बदले केवल अपना बहुमूल्य वोट प्रदान करें। फिर क्या, जो लिखा गया है वही होगा, क्योंकि यह मदन सिंह की संतान दूसरे उम्मीदवारों की तरह बदफरोश या मौकापरस्त या अपस्वार्थी नहीं है। यह एक सुशिक्षित, सन्मार्गी, ईमानदार, धार्मिक, घर गृहस्थी की जरूरतों को भली भांति समझने वाला युवा, उदार, स्वाभिमानी, परोपकारी और अजात शत्रु भी है। इसीलिए अब समय बचन जाए तो जाए, मुर्गा, दारू और दमड़ी मिल जाए और 5 वर्षों तक एक दूसरे को कोसते रहने का गया। मेरे प्रिय, यह खेला हमने राजनीति करने के लिए नहीं खेला है, क्योंकि मेरा ना किसी वार्ड, ना पंचायत समिति, ना पंच सरपंच, ना जिला परिषद और ना ही किसी दबंग चापलूस चुगलखोरों से ही हमारा गठबंधन है। हमने बस अंतिम रास्ता अंधविश्वास को सत्य गंगा गुरु समझ उन्हीं के भरोसे साधा हूँ। वैसे तो हम आम जनता ही हूँ और मुझे आम जनता से ही मतलब है। अतः हमारे विरुद्ध नए या बार बार चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार जो सोसंदी ग्राम पंचायत के विकास के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो कृपया हमारे सत्य संकल्पित पत्र के भाव को समझ हमारा समर्थन कीजिए और आत्मनिर्भर आदर्श ग्राम पंचायत सोसंदी को सम्मानित कीजिए। और अगर हमारी महत्वाकांक्षी संकल्प को हल्के में लेते हैं तो यह भी ज्ञान भान कर लीजिए कि दुआ और बद्दुआ केवल सत्य पक्ष की ही लगती है। मेरे प्रिय, वर्तमान मुखिया से सबका मन उब गया है, सिर्फ उसके गुटबंद को छोड़। ऐसे इनके विकास और सोसंदी ग्राम पंचायत के विनाश का मुख्य कारण गोतियागिरी, आपसी वैमनस्यता, अल्प ज्ञान और अहंकार ही है। इसीलिए यहाँ की जनता को राष्ट्रीय नेता और पंचायती नेता के बीच गोतियागिरी और वर्चस्व की लड़ाई में पीस दिया है। इतना ही नहीं, ये दोनों 3-4 बार से मुखिया का चुनाव लड़ रहा है और एक तो मुखिया के साथ साथ जिला परिषद का भी चुनाव लड़ता है। फिर यहाँ समझने वाली बात यह भी है मेरे प्रिय ना समझ मतदाताओं, कि वह सबसे पहले अपनी खाली जेबें भरेंगे या आपके, वह भी गांव समाज में अराजकता फैलाकर ही। मेरे इस घोषणा पत्र के भाव को समझें और मिलने वाले अनहोनी रूपी कर्म फल से बचने के लिए सोसंदी ग्राम पंचायत की जनता एक मत हो, हमें अवश्य मतदान करें, क्योंकि अब सत्य सनातन ध्यान निद्रा से जाग गया है और परिणाम का फैसला सत्यमेव जयते के आधारभूत ही होगा और होना भी चाहिए। मेरे प्रिय, हे मेरे प्रिय जनता जनार्दन, अगर हमरा यह घोषणा पत्र
आपको सूअर के गुह के बराबर ही लगता हो, तो इससे प्रबल मुद्दा जिनका भी हो, आप उन्हें सहस्त्र समर्थन कर सकते हैं। अगर हमारा नामांकन दाखिल करने से पहले चाचा को यह संदेश मिले और उनकी अंतरात्मा जागकर सत्य को समझता है और हमारी मांग पूरी करता है, तो हमारे वचन में कुछ बदलाव आ सकता है। अगर यह घोषणा शपथ पत्र सत्य है, तो आप हमें अपना बहुमूल्य कीमती वोट अवश्य प्रदान करें, अवश्य प्रदान करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय सिया राम। यह सत्य चित्र पर आधारित एक स्थापित उद्घोषणा पत्र है। इसे सुनने और देखने वाले पूरे सत्य को जाने बिना आलोचना करने वाले श्राप दंड के भागी होंगे, क्योंकि एक सन्मार्गी के श्राप और आशीर्वाद में किसी पाप पुण्य को नष्ट कर उसे सुख दुख प्रदान करने की असीम क्षमता होती है।